बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो है क्लास 7 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जाएंगे सिंप्लीफाई यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। इसको सिंप्लीफाई करो यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। अब इसका पहला सवाल है हमारे पास जो कि मिला हुआ है सिंप्लीफाई यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। तो 5/7 होल स्क्वायर 5/7 होल पावर 4। ठीक है, तो इसको पहले हम ऐसे लिख देंगे 5/7, ठीक है, होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, उसके बाद 5/7 होल पावर 4। अब देखें ये बिल्कुल सेम है, तो हम इसको बिल्कुल ऐसे लिख देते हैं, ये बिल्कुल सेम हो गया। ठीक है, बेस सेम है तो ये बेस है, ये पावर है। ठीक है, ये पावर है, एक्सपोनेंट पावर कुछ भी कह दें। 5/7 है और ये जो पावर है अलग अलग है, पावर सेम नहीं है। अगर पावर सेम होते तो एक ही लिखते हैं, तो पावर सेम नहीं है तो ये हमारे पास आएगा 2+4, 2+4। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5/7 होल पावर 6। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर, ये हो गया आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब सेकंड पार्ट हमें कह रहा है 3/4 पावर 6 मल्टीप्लाई 1/5 पावर 6। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम इसको। तो 3/4 होल स्क्वायर पावर 6 और 1/5, ठीक है, पावर 6। अब देखें बेस अलग अलग है, ठीक है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। अब इधर करेंगे हम इनको मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो करेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो कर देंगे, नहीं हो रही तो बिल्कुल ये कर देंगे, इसको आमने सामने मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 × 1 = 3, 4 × 5 = 20। ठीक है, तो पावर सेम है, पावर सेम है तो ये एक ही आ जाएगा। ठीक है, पावर सेम है तो एक ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं अभी हम, और हमें थर्ड पार्ट कह रहा है 1/7 पावर 5 मल्टीप्लाई 1/7 पावर 5 मल्टीप्लाई -5/7 होल पावर 8 मल्टीप्लाई -5/7 होल पावर 8। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले बिल्कुल सेम वैल्यू उतार लेते हैं ऊपर से नीचे। ठीक है, 5 और मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है, 5, उसके बाद मल्टीप्लाई -5/7, ठीक है, और 8, उसके बाद मल्टीप्लाई -5/7, ठीक है, और पावर 8। अब क्या करना है, इन्हों को पावर सेम है, बेस सेम है, पावर भी सेम है। ठीक है, बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो हम एक ही दफ़ा लिख देंगे 1/7। पावर सेम है तो हम एक दफ़ा लिख देंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई, उसके बाद -5/7 पावर 8 -5/7 पावर 8। ठीक है, दोनों सेम है, 5/7 और पावर भी सेम है तो 8। ठीक है, अब इसका आंसर आएगा 1/7। ठीक है, तो इसका आएगा पावर सेम है तो क्या हो जाएंगे, तो आप क्या करना है, तो मैंने इसको जैसे कि बेस सेम था तो मैंने पावर प्लस कर दी है। ठीक है, अब इसमें बेस सेम है तो पावर इसमें प्लस कर दी है। जैसे कि इसमें मैंने किया था, बेस सेम है, पावर मैंने ऐड कर दिए थे। ठीक है, और अब इसमें क्या कह रहा है 1/7, 5 और 5 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्रॉस की निशानी आ जाएगी, -5/7, ठीक है, -5/7 और 8 को प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद P6 मल्टीप्लाई और P7। ठीक है, और अब क्या करेंगे, P6, ठीक है, और P7 और P7 है। ठीक है, अब क्या करना है, पावर सेम और बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है, अब पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, पावर ऐड हो जाएंगे, P6 + 7
13, ठीक है। 6 + 7 13, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा कह रहा है 5 पार्ट में y पावर 5 x पावर 11 y पावर 6, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो y पावर 5 सही है, x पावर 11 और y पावर 6, ठीक है। अब क्या करना है इन लोगों कि अब इन्हों में देखना है कि बेस सेम है y, ठीक है। अब इसमें है हमारे पास सेम है y और y, ठीक है। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे 6 + 5, ठीक है। अब इसको क्रॉस की मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस की निशानी देकर और x 11 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब y 6 + 5 11, ठीक है, x और 11, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद 4/3 होल पावर 5 मल्टीप्लाई क्रॉस 4/3 होल पावर 6 मल्टीप्लाई 4/3 7, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। 4/3, ठीक है, और पावर 5 मल्टीप्लाई 4/3, ठीक है, पावर 6 4/3 पावर 7। अब ठीक है, अब इसमें बेस सेम कौन सी लग रही है आपको? 4/3 5 4/3 सारी ये बेस सेम है इन तीनों की, ठीक है। पावर अलग अलग है, पावर ऐड हो जाएंगे। अब पावर ऐड हो जाएंगे 4/3, ठीक है, 4/3 और पावर ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 5 + 5 + 6 + 7। अब इन लोगों ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4/3, 5 और 6 को प्लस करेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 7 प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। 11 में 7 प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद 7वें पार्ट पे आते हैं हम। x पावर 5, ठीक है, x पावर 5 क्रॉस y पावर 6 क्रॉस y x² मल्टीप्लाई y 7, ठीक है। अब क्या करना है इसमें? अब ऐड करने इनों में, तो अब क्या करना है? अब इनों में देखना पावर सेम कौन सा, बेस सेम कौन सा है और पावर सेम कौन से, ठीक है। बेस सेम है x और x बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और ये बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो x पावर 7, ठीक है, और y पावर 6 को 6 and 13 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 8वां पार्ट आता है। -1/3 पावर 6, ठीक है, मल्टीप्लाई -1/3, ठीक है, पावर 5 मल्टीप्लाई -1/3, ठीक है, और 3, ठीक है। अब इनों में बेस सेम है सारी, ठीक है। 1/3 अब बेस सेम है, -1/3, ठीक है। अब इन सारों के पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर बेस सेम नहीं होती तो पावर कॉमन निकालते हम, ठीक है। अब 6 + 5 + 3, 6 + 5 + 3 तो इक्वल्स टू -1/3, ठीक है, -1/3। अब 6 और 3 कितना हो गए? 9, 9 में 5 प्लस किए तो 14 हो जाएंगे। 6 + 3 6 7 8 9 और 9 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास 14 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा 8 पार्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 9 है। x पावर 5 क्रॉस मल्टीप्लाई y पावर 5 मल्टीप्लाई z पावर 5, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो इसमें पहले हम ऐसी की सेम टू सेम वैल्यू उतारते हैं, y पावर 5 और z पावर 5, ठीक है, z पावर 5 आ गया। अब इन दोनों में बेस अलग अलग है, पावर सेम है तो पावर ऐड नहीं होंगे, ठीक है, बेस मल्टीप्लाई होंगे। x जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो x y z हो जाएगा और पावर
एक सेम आ जाएगा। ठीक है, तो पावर इसमें ना ऐड होंगे, सेम आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, 10वां पार्ट है पी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू 7 मल्टीप्लाई पी पावर 5। ठीक है, पी पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू पावर 7 मल्टीप्लाई पी पावर 5। अब बेस अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है। अब क्या करेंगे, और इसमें पी और पी है, पी तो पावर ऐड हो जाएंगे 2 + 5। ठीक है, और क्रॉस क्रॉस क्यू 7 तो पी पावर 7 क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, क्रॉस भी बोल सकते हैं। ठीक है, 7। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, तो वेरीफाई डेट। ठीक है, वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, इसका पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यू उतार दे, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पावर 5 इज इक्वल्स टू 6 पावर 5। अब ये कह रहा है कि ये मिला हुआ है आपको और इस तरह लाना है, इस तरह लाना है। अब वो कैसे करेंगे, पावर और पावर सेम है, बेस अलग अलग है। ठीक है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है। पावर बेस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6 और 5 और 5 ये पावर सेम है, तो इज इक्वल्स टू 6 पावर 5। तो ये हमारा हो गया आंसर। देखिए बिल्कुल इज इक्वल आ गया, बिल्कुल इसके इक्वल आ गया हमारा सवाल क्वेश्चन। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारे को, पी पावर 7 क्रॉस मल्टीप्लाई पी पावर 7 मल्टीप्लाई क्यू पावर 7 इज इक्वल्स टू पी क्यू 7। ठीक है, अब हमें इस तरह लाना है, इसको इस तरह लाना है। अब पावर सेम है, अब बेस अलग अलग है, बेस मल्टीप्लाई कर जाएंगे और पावर एक सेम सेम आ जाएगा। ठीक है, पी और क्यू, ठीक है, पी क्यू और पावर बिल्कुल एक आ जाएंगे। ठीक है, सेम आ जाएगा, एक आ जाएगा 7, तो पी क्यू पावर 7, तो ये इक्वल हो गया इसके। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब क्या करेंगे, 3 है, अब हमारे पास हम करेंगे पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 करेंगे, इसका बिल्कुल सेम टू सेम उतार लेते हैं। 3/4 पावर 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, 3/4 पावर 8 इज इक्वल्स टू 3/4 और 12। अब हमें इसको इसकी तरह लाना है। ठीक है, अब 3/4 बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, 3/4 एक सेम आ गया। ठीक है, अब पावर ऐड हो जाएंगे, 4 और 8 को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास, पहले मैं इसको इस उतार लेता हूँ, 3/4 पावर 12। ठीक है, 3/4 तो पावर 8 हो जाएंगे, तो 8 और 4 को प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 ये हमारे पास इज इक्वल हो गया बिल्कुल इसके। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल आंसर। ठीक है, अब चौथा पार्ट है 1/7। ठीक है, 1/7 पावर 4 1/7, ठीक है, पावर 5 अब इज इक्वल्स टू 1/7 पावर 9। ठीक है, अब बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, 1/7। ठीक है, अब 4 पावर ऐड हो जाएंगे, 4 + 5। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू 1/7 9। ठीक है, अब हमें बिल्कुल इस तरह लाना है कि आंसर आ जाए। अब क्या करेंगे, 1/7, ठीक है, 1/7 और पावर ऐड हो जाएंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 1/7, ठीक है, और 9 पावर का पावर इससे आगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, इज इक्वल हो गया बिल्कुल इसके, हमने इसको इसके इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक है, अब हम पाँचवें पार्ट की तरफ आते हैं। अब पाँचवा पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि 5/7 है पाँचवा पार्ट हमारा कह रहा है -1/8। ठीक है, 1/8 पावर 6 मल्टीप्लाई, हमारे पास 5 है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 3 = 3 8 5 = 40। ठीक है, तो पावर 6 है तो सेम आ जाएगा,
इज इक्वल्स टू 3/4d⁴ ये हो गया हमारा इक्वल, इसके बिल्कुल इक्वल हो गया। डेकोरेट। अब ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट।